आप अगर गेस्ट से कुछ सवाल करें ना, यार मेरी बात सुनो ना, मैं सीरियस हूँ। आप हमें सिखाएंगे? चला जाता हूँ मतलब यार। ये कौन सी बात है? ओए नहीं करूंगी। कि आपने नए कपड़े पहने हो और ट्रक उलट गया हो। ससुराल में जो ब्लैंकेट है ना, वो सर्दियों के अंदर उसके अंदर पटाखे बजते हैं। वो तो आप बजाते होंगे ना। इंटरव्यू वाला कह रहा किधर उतारूं, ये क्या कह रहा पीछ पे। क्या करूं, नोट पोट हो जाओ इस बात पे। किराया तो दे दूंगा, वो नहीं दूंगा जो आज दे रहा हूँ। मैं कभी भी बस में किसी की गोद में नहीं बैठा। मेरी गोद में लोग बैठे हैं। जिसको आपने बैठा उसने कहा भाई किसको बैठा लो। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नेवर माइंड के साथ मेरा नाम है उज़मी और मैं हूं बरकत अली। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, क्या ही प्यारे, क्या ही खूबसूरत और क्या ही वो दिखते हैं और उतना ही अच्छा बिकते भी हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, आप तो उन्हें बहुत अरसे से जानते बहुत हैं। अच्छे। आपने उनके साथ एक्सरसाइज भी बहुत की है। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नफीस इंसान है, बहुत आला ज़र्फ के इंसान है। और पता नहीं इस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं। और इतने क्यूट, इतने अंदर से पॉजिटिव, सच्चे सच्चा। कहते हो एक आदमी तन्हा और अकेला होना, समझो वो सच्चा है। और इनको कैरेक्टर भी इन्हीं के हिसाब से मिलते हैं, साफ सुथरे, समझाने वाले, प्यार करने वाले, प्यार बढ़ाने वाले। और एक फिल्म मैंने अभी इनकी देखी हाल ही में, तो मैं शुरू में मैंने कहा इस फिल्म में भी है ये, मेरे ख्याल में एक्टर इन लॉ में, एक्टर इन लॉ में फिल्म में ये है। नहीं, एक्टर इन लॉ में नहीं है, एक और इनसे ही पूछ लेते हैं कि एक फिल्म में आई है। अभी पूछते हैं वो फिल्म में, मैं समझ रहा था कि ये फिल्म में शुरू में बाप बने में क्या, पूछते हैं इनसे क्या सूरत-ए-हाल है। और बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने अपने फारिग टाइम में से बिजी शेड्यूल में से, ये मुंह पे करेंगे बता जब ये पब्लिक की नजर में ऑनियर आ जाएंगे, तो बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए तशरीफ लाए दी वन एंड ओनली फाइक खान। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं? फाइक भाई बहुत शुक्रिया। फाइक भाई आई लव, नहीं अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह सब सेट कर देगा। मैं भी मुसलमान हूँ फाइक भाई। ये हमारे शो का हिस्सा है। इनका नाम है मिर्जा बालिग। बहुत हिस्सा है। हाँ। ये तो पूरा चंक लेके चले गए। जैसे गाय का हिस्सा होता है ना। हाँ ये बात तो सही है। हाँ नहीं, जबी नहीं खाए मैंने हैं, उसको जरा एलैबोरेट करने की जरूरत है। आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है। एक बात बताऊं, explain मैंने आपको बॉल उठाते हुए देखा है। हाँ, अच्छा, क्रिकेट से भी आपका ताल्लुक है तो मुझे एक बात बस है, अगर क्रिकेट में एम्पायर छोटे कद का हो तो क्या उसकी छोटी सी उंगली से दिया हुआ आउट माना जाएगा? ये कौन सी बात है? हाँ भाई सवाल है। एम्पायर है। डिपेंड करता है ना, उंगली पांचों उंगलियों में से कौन सी है। वाह, कौन सी, आपको कौन सी उंगली पसंद है? जो किसी ने बचपन में इंडेक्स आपको- फिंगर। आप कौन सी उंगली का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्रिकेट के दरमियान मैं हमेशा इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है। ऑफ ब्रेक बॉलर है आप? हाँ, ऑफ ब्रेक तो बॉलर उसकी वजह से ये वाली उंगली? नहीं, उसमें तो बहुत सारी उंगली इस्तेमाल होती हैं। जो कैरम बॉल होती है इसमें ये भी होता है, फ्लोटर भी होती है, अच्छा टॉप स्पिन भी होती है। बॉल आप लगाते हैं तो पाम से लगती है, तो आप उसको घुमाते भी वो हैं। उंगली नहीं होती, ओए नहीं करूंगी, ये वाली उंगली कहाँ होती है फिर ये? ये आप लोग करते हैं। और बैट, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं अच्छा, है। एक सवाल है मेरा भी। हम क्रिकेट में कहते हैं यार ये फाइन लेग पे खड़ा हुआ, मतलब कि अच्छी टांग पे खड़ा हुआ। फाइंड लेग नहीं, तो? इंग्लिश बेहतर करो। फाइन लेग। फाइन लेग मुर्गी की रात नहीं होती है। अबे ये आप शो में हो, पढ़ाने आए हो? जैसे बॉलिंग में तो उंगली इस्तेमाल होती है और बैटिंग में मुट्ठी इस्तेमाल होती है। लेकिन बैटिंग में दोनों मुट्ठियां इस्तेमाल होती है। आपने- आप एक देखिए- मुट्ठी देखिए बात इस्तेमाल सुनिए, करके आप अपना आपका याद हुआ है। experience आप अपना एक्सपीरियंस आप बताएं। असल गेम कलाई बात है। पता है कलाई का क्या है। फाइक भाई, अगर आप घोड़े की टांगों के बीच में देखोगे ना तो इसका मुंह नजर आएगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे। आप इस बात, पहला सवाल है कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये बात सच है कि कहते हैं मोहब्बत कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, आखिर में कपड़े खुद ही पहनने पड़ते हैं। तो आपने कपड़े खुद पहने या पहनाए, ये बताएं जरा। मैंने खुद ही पहने हैं। खुद ही पहले पहने, बचपन से यानी कि मोहब्बत की है मोहब्बत की और है। कपड़े भी पहने हैं? बता रहे मैंने कि खुद पहने। हाँ हाँ, खुद ही पहने। अच्छा खुद खुद ही। अच्छा सुना, जो आपकी वाइफ है वो आपसे ऑटोग्राफ लेने आई थी और आपने उन्हें ईमेल एड्रेस दे दिया था। हाँ। क्या अभी आप यहाँ इतने सोबर बन रहे हो, आपने शुरुआत कहाँ से की? और कितनी लड़कियों को दिया ये भी नहीं, बताओ। पहले इस पे आने वो दो। दौर गुजर गया। हैं? वो दौर गुजर गया। नहीं तो गुजरा नहीं, लेकिन उस कुछ और वक्त जब दौर उस था। वक्त, ये कितने साल हो गए इस बात को? 2005 आतिफ का पहला कॉन्सर्ट था। 20 साल पहले। एक लड़की आपके पास ऑटोग्राफ सच्ची नीयत से लेती नीयत है, आपने चाहिए। बदनीयती से ईमेल नंबर दे दिया। मेरा दिल आ गया था। अच्छा, लेकिन इन्होंने शादी की ना फिर उससे। फिर अच्छी मेरा बात। अफेयर था 7.5 इयर्स का अच्छा यार। अच्छा, माशाल्लाह। बड़ी मुश्किल से, मतलब मेरी ये तो हो गई थी 7.5। यार। हाँ, फिर मेरी 2012 में हुई ना शादी। अच्छा मैं समझे व्यूज बता रहे हैं। मैं समझ- 7.5 फिर मिलियन। आपके व्यूज आ गए। 7.5 मतलब यानी कि 7.5 साल। साढ़े सात ना, प्रॉपर आसान जबान में बात करो, हम लोग समझ सकें। उलझाएंगे। 7.5। ये जो ड्रामों की रेटिंग होती है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर शादी भी उनसे, हमारी बहन से। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो आप खुश हैं? हाँ। भाभी के दिल से पूछा ही नहीं, भाभी के दिल से पूछा। रुक के सोच के जवाब दिया है।
यार वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ना 13 साल गुजर गए ना उसमें, तो मैंने सोच के जवाब दिया हाँ। अच्छा 2005 में आपने उसे वो ईमेल आईडी दी थी भाभी को? हाँ, दी थी। और शादी 7.5 साल बाद हुई? छोटी थी ना उस वक्त, मैट्रिक किया था उसने। वो आपने मेरे दिया उसके पेपर? दरमियान 7 साल का डिफरेंस है। तो पढ़ाई का खर्चा आपने इनका उठाया? कह रहे पाला पोसा फिर शादी। पहले पाला पोसा फिर शादी। अच्छा कितनी छोटी थी यार? आप कह रहे हो बाद में मैट्रिक किया? She was 15 and a half। ओए होए। और उस वक्त आप कितने? आपकी एज कितनी थी उस वक्त? 7.5 साल प्लस कर लो, मैं अच्छा 23 साल। और रेंज कितनी थी आप? रेंज तो 3 ना, जब तो ईमेल आईडी थी। अच्छा तो ये बताइए, ये बात सच है जब शादी हो गई, ये बात सच है, आप इस बात को मानते हैं कि अच्छा ताना और अच्छा खाना सिर्फ बीवी ही देती है? इसके अलावा भी बहुत कुछ, ताना, खाना, गुस्सा, कुछ भी हो बीवी देती है। अच्छा समझ भी बीवी देती है, लेकिन अच्छा। अकल भी बीवी देती है। ओए होए। सब समझ जाता बंदा। तो बहुत पैकेज है, बीवी भी बहुत एक अच्छी package है। बातें कर रहे हैं आप माशाल्लाह से। फाइव भाई ये बताइए कि आपने डॉक्टर्स के बड़े कैरेक्टर किए हैं कमर्शियल में, तो बचपन में कभी डॉक्टर खेला आप? हुई हुई तब मजा आता था। नहीं वो तो दूसरे को आता था ना, अपना डॉक्टर बताओ। खेला है, लेकिन उसमें मैं होता पेशेंट था। हाँ, तो कोई और सुई लगाता था? अरे लो डॉक्टर साहब सुई देख के लगाइए प्लीज। उसमें ना वो क्या इंग्लिश के सब्जेक्ट तो उसमें होते थे एक्टिव पैसिव वॉइस। हाँ अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आपने नए कपड़े पहने हो और ट्रक उलट गया हो? हाँ किसी ट्रक पे बजरी का? बजरी के ट्रक पे जाते थे पहले। चूंकि नए कपड़े पहने होते थे, ये बात मेरे दिमाग में फीड होती थी, उसकी वजह से ट्रक उलटता नहीं था। अच्छा तो लड़कों के ट्रक उलटते हैं, तो लड़कियों की भी ट्रॉलियां उलटती हैं? मैंने कभी इसको पे रिसर्च नहीं जैसे सुपर स्टोर में ट्रॉलियां उलट देती उलट जाती है, वजन ज्यादा हो जाता है। नहीं, मैं आपको सीरियस सवाल पूछ रही, बताइए ये बात सच है कि ससुराल से जो ब्लैंकेट मिलता है उसमें सर्दी नहीं लगती? ससुराल में जो ब्लैंकेट है ना, वो सर्दियों के अंदर उसके अंदर पटाखे बजते हैं। वो तो आप बजाते होंगे ना? सॉरी ये चाइना बम जलाया अंदर कंबल के। नहीं बाहर फेंक नहीं, के चुप वो गए। क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक वो चीजें होती है ना, वो आपको लग रहा होता है कि हाँ वो करंट सा आता जब है। आप करंट आता है ना, स्किन ड्राई होती है, इसके भी साइंस से ताल्लुक साइंस है। है। तुम लोग गंदे अच्छा, गंदी वाली बात, सीरियस सवाल पूछा। तो स्किन ड्राई होती है, आप क्रीम लगा लिया करें, हाँ क्रीम लगा लिया तो करें। ड्राई नहीं होगी। साइंस पे नहीं बॉडी पे। बॉडी नहीं, ये भी ठीक है साइंस पे, अच्छा एक सवाल, लेकिन उसकी ब्रांच बायोलॉजी है। अच्छा एक सीरियस सवाल है फाइक साहब सीरियस सवाल है। ये बात सच है कि आधे से ज्यादा शौहरों की जिंदगी बीवियों से यही पूछने में गुजर जाती है कि बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? यार ये जब कभी फड्डा होता तभी पूछता हूँ। तो फड्डा किन बातों पे होता किन है? बातों पे होता है? क्या होता है? नहीं यार, अब तो वो बच्चों से रिलेटेड ही चीजों के ऊपर होता है, आपस की तो कोई चीजें नहीं होती है। आपस की चीजें खत्म हो गई? आपस की चीजें खत्म कभी हो होती है, कभी कभी होती है क्योंकि आप मछली और झींगा बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा क्रिकेट खेलने Decent था। क्रिकेट आप बहुत खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने जा रहे हो बैटिंग करने के लिए और गार्ड लगाना भूल गए हो? ये हुआ था और बॉल लग भी गई थी। अच्छा जब ही लगती है जब भूल जाओ। वाह वाह वाह। वाह ये कैसी बात है यार। ये है, तो उसके बाद क्या हुआ? तो वो चिड़िया नाच रही थी ऊपर, क्या हुआ? कोई चिड़िया नहीं नाच रही थी। नहीं जो- चिड़िया पे तो लगी थी मेरी सारी तवज्जो ऊपर नहीं थी, मेरी सारी तवज्जो नीचे थी। नीचे बॉल ही नीचे लगी थी। हाँ, पिच पे बैटिंग करने जाना। तो आप भी नीचे आके लगते हैं। चिड़िया ऊपर नहीं थी, हाँ। वो नीचे थी। अच्छा नहाते हुए कभी ऐसा हुआ, नहाते हुए आपके साबुन कान में लगा रह गया और आप ऐसे ही बाहर निकल गए, किसी ने अरे फाइक साबुन लगा हुआ कान में, बहुत दफा हुआ ऐसा। है ना? ये कान में साबुन क्यों लगा रह जाता है यार? हाँ कोई जगह नहीं मिलती ना साबुन को लगने की। अच्छा सर एक बात हम बताइए, कहानी की बात कर रहे हैं वो ना। कान दिख जाता है ना, बाकी जगह दिखती अच्छा नहीं। ये आम जिंदगी में आपने शोबिज़ में आपने कोई ऐसा ब्रेकअप देखा हो? क्योंकि ब्रेकअप तो आम जिंदगी में ऐसे हो रहे हैं, रूटीन में ऐसे ब्रेकअप हो रहे हैं जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। अच्छा ब्रेकअप की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। जैसे अब आप देखो आधी रात को लड़की अपनी सहेली को मोबाइल पे फोन करके कह रही है, सुनो मेरा जो है ना मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, मैं खुलकर रो भी नहीं सकती क्योंकि बराबर में मेरा शौहर लेटा हुआ है। तो ये ब्रेकअप ऐसे ब्रेकअप है, तो ऐसे कोई ब्रेकअप आपकी यादगार में गुजरा कोई जिंदगी? जैसे एग्जाम्पल तुम दे रहे हो, ऐसा ब्रेकअप मेरे सामने से तो कभी नहीं गुजरा। कौन गुजरा आपके सामने? पीछे से गुजरा। ब्रेकअप की ज्यादातर वजूहात अना से रिलेटेड मैंने बहुत सुनी है। आना या मना? नहीं आज नहीं। हैं? हाँ ये भी तो भाई वो भी तो नहीं है, वो भी तो नहीं है। मना कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो 4 दिन की जिंदगी है, उसमें भी लड़कियां कहती थी नहीं आज नहीं। इंसान की अपनी शख्सियत में ना दो एलिमेंट्स की लड़ाई हमेशा चलती है, अच्छा ज़र्फ और अना। अना। हाँ, जिसमें से अना जीत जाती है। वाह 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 वाह। अच्छा फाइव भाई आप सोते कैसे हैं? सीधा सोते हैं उल्टा सोते ये कौन सी बात है? ये कौन यार सा मेरे सवाल? जब से वो बैक का मसला हुआ है ना, कमर का, तो ये बैक का प्रॉब्लम दिया किसे? उस बंदे का नाम बताएं। हैं? हाँ ये हुआ क्या? अच्छा एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन आई डोंट नो। एक बार तो मैं चूंकि उठा भाई- दर्द और तकिए के नीचे 1000 रुपए पड़े हुए। मैंने कहा यार ये कौन सा दर्द? अच्छा दिल तो चाहता है वो उल्टा सोने का, क्योंकि बचपन से सो रहे हैं, लेकिन दर्द की वजह से उल्टा सो नहीं पा रहे। कमर और टांग की ऐसी पोजीशन लेनी पड़ती है कि आपकी कमर में डिस्क बल्ज ना हो, मसल स्पाज्म ना हो।
ओहो। क्या नहीं हुआ? मसल अबे स्पाज्म। ये तो पूरी रात इसी में गुजर जाएगी, नापते नापते कि सीधी है उल्टी है। और बिस्तर में अगर कोई अगला बंदा साथ बैठा उसको समझाने में प्रॉब्लम, देखो मेरा पजल का प्रॉब्लम है, कह रही मेरे 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 पर्सनल प्रॉब्लम है। वो कह रही मैं पजल गेम लेकर आई हूँ, आप खेलते हैं। चलो अच्छा एक सवाल है, कभी ऐसा हुआ, एक सवाल, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, आई होप यू नेवर माइंड, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी खूबसूरत लड़की को कहा हो कि तुम्हें पता है कल रात को तुम मेरे ख्वाब में आई थी, बहुत प्यारी लग रही थी, बस अगली बार जो है ना कपड़े पहन कर आना, कभी ऐसा हुआ? अच्छा आई सो यू इन ड्रीम इन Below the belt बात है, नॉर्मल वो क्रीम। नहीं, नहीं, वो जीन्स की बिलो द बात कर बेल्ट रहे नहीं हैं। है, ख्वाब में कोई ख्वाब कैसे भी आ सकता ख्वाब है। कैसे ये भी- ख्वाब एक ऐसी चीज है जहां पर आप बिलो द बेल्ट है ही नहीं। है ही नहीं ख्वाब है। भाई, ख्वाब में आके आप बोलो भाई मैं पिंजरे में फंस गया हूँ और पिंजरे में कोई अच्छा किस तरह के ख्वाब आते हैं How आपको? to define अच्छा पिंजरा? चलो इसी में बात, गीले आते हैं, सूखे आते हैं, किस तरह के ख्वाब आते वेजिटेरियन आते हैं, नॉन वेजिटेरियन आते हैं? पहले आते थे ख्वाब, हैं? गीले नहीं गीले सूखे। हैं। फिर सुबह उनको पता बंजर चला था जमीन- अबे ये तो गीले हैं। बंजर और- जमीन, कंजर बंजर आदमी सब हैं। कुछ। जमीन बंजर, दोस्त कंजर, वो सारे ख्वाब में आते होंगे। हाँ। अच्छा तो ख्वाब, अच्छा इस तरह के पहले आते थे, अब सूखे आते हैं। ख्वाब सूखे आते थे और बिस्तर गीला जाता था। वो मेरा अपना शेर था ना, क्या? शर्त पूरे होने की तो नहीं लेकिन, आहा, शर्त पूरे होने की तो नहीं लेकिन, आहा। ख्वाब हमेशा मैंने बड़ी देखे। हाँ हाँ हाँ, भाई इसी बात पे एक शेर है कि हो गई मोहब्बत खत्म, हो गई मोहब्बत खत्म। हो गई मोहब्बत खत्म। हो गई मोहब्बत खत्म, चलो अब कपड़े पहन लो। अच्छा ये स्विमिंग पूल के पास का, हाँ ये देखा, हाँ कुछ चीजें होती है, और आजकल स्विमिंग पूल के आसपास की वीडियोस वायरल भी हो रही हाँ हाँ यार, किसकी हुई है? है। ये नहीं पता, लेकिन मैं तो देख के आगे बढ़ जाता हूँ। कि जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, हाँ हाँ, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए। जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए। ये ये हमेशा straight ऐसा forward है। शेर सुनाता है, पूरे स्टूडियो में खामोश हो खामोश। जाती है। ये आप लोग यकीन जो है ना करो- एक दिन का टाइम ले लेते हैं, भाई अब कल बताएंगे। भाई भाई आप यकीन करो, इसके अब्बू इससे कह रहे बेटा मुझे ड्राइविंग सिखाइए, कह रहा अब्बू मैं आपको ड्राइविंग कैसे सिखा सकता हूँ? इसके अब्बू क्या कह रहे बेटा इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। देखो आप सब छोड़ो, इंटरड्राइव वाले को फोन करके कह रहा है इधर 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 ध्यान दो, इंटरड्राइव वाले को फोन करके कह रहा है स्टेडियम जाना है, इंटरड्राइव वाला कह रहा है किधर उतारूं, ये क्या कह रहा है पिच पे। क्या करूं, नोट पोट हो जाओ इस बात पे। क्या करूं? देख यार आपने याद दिला दी, आपने बहुत अंदर से आई है। ये बात आप मानते हैं कि हमारे मुल्क में दो चीजें कभी एक्सपायर नहीं हो सकती, एक मेडिसिन और दूसरा पॉलिटिशियन? सीरियस मैन, क्योंकि आपका एक और तजर्बा है। हमारे पाकिस्तान में ना 3 मेडिसिन है जो सबसे ज्यादा हिट है, पैनाडोल, डिस्प्रिन। और देखिए इस मुल्क में ना मेडिसिन काम कर रही है ना पॉलिटिशियन। 5 साल पहले की मैं तुझे वैसी फिनाइल पिला दूं अगर, मेडिसिन नहीं आती वो भी तो। वाह वाह वाह। अच्छा ये बात सच है, कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं लेकिन पकड़े पार्क में जाते हैं। जोड़े आसमानों पे बनते हैं हाँ। लेकिन लगते यहाँ पर है। अच्छा सवाल है मेरा आपसे, ये बताइए पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? ठंडा रहता है क्या? मैंने कभी पाप किया नहीं तो मुझे पता नहीं है। हो सकता है कोई कर गया, आप सोए तो हम हो। अच्छा ये फटे हुए मोजे पहन के निकल जाते हैं आप? हाँ मैंने पहने हैं, पहने? और क्या क्या चीज पहनी फटी हुई? पैंट्स शर्ट्स ऐसा हुआ है। अच्छा फाइक भाई ये बताइए, जो लोग कहीं के नहीं रहते, कहते हैं जो लोग कहीं के नहीं रहते वो आखिर रहते कहाँ हैं? ये बताइए, जो लोग कहीं के नहीं रहते जो लोग कहीं के नहीं रहते वो आखिर रहते कहाँ हैं? उनकी एग्जिस्टेंस उनके अंदर भी नहीं होती है। ये आपने पीएचडी मतलब ये पिज्जा डिलीवरी तो नहीं किया हुआ आपने? हाँ। मतलब इतनी नॉलेज है आपको। जो लोग कहीं कहीं नहीं रहते सही वो है। किसी मोमेंट में भी नहीं रहते। यार वैसे फाइक भाई आप जो बातें कर रहे हैं ना, बड़ी कमाल बातें कर रहे हैं, और मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि इंसान को इतना भी समझदार नहीं होना चाहिए, इंसान को इतना भी समझदार नहीं होना चाहिए। पता है कभी कभी पागल भी हो जाता है आदमी, मतलब इतनी समझदारी वाली बातें करते हैं आप माशाल्लाह, इतना आपका हर बात में इतना एक डेप्थ है आपका। नहीं ऐसा आप सोचते हैं, मैं नहीं मुझे सोचता। ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जितनी बातें आपने की हैं माशाल्लाह, क्योंकि ये कटने वाली है, और आप जो इतना डीप में जाके बात को समझाते हैं वो बात सारी हमें समझ में आ जाती और है। दूसरी बात ये इनको लग नहीं रहा ये हो चुके हैं पागल, बाल नहीं देख रहे इनके। खड़ा हो गया, बात करंट लग गया इनको। अच्छा फाइक भाई ये बात सच है कि ये लड़कियां ही होती हैं जिन्हें परफ्यूम भी 40-40 हजार रुपए वाला चाहिए होता है, हम लड़के तो बेचारे पेट्रोल की खुशबू से ही मस्त हो जाते हैं। अच्छा अब एक सीरियस सवाल पूछने जा रहा हूँ, ये माशा आई होप यू नेवर माइंड, सच सच बोलना, कभी किसी खूबसूरत लड़की ने आपसे कहा, कभी किसी खूबसूरत लड़की ने आपसे कहा कि फाइक टेढ़ा है पर मेरा है? अच्छा वो तोतली हो, टेढ़ से बोलती हो, देखिए तेरा है पर मेरा है, मैंने कहा टेढ़ा है। और आप समझ गए ये बात, इसको किससे पता चली? क्योंकि तोय से जो बोलता है ना, ये अड़े से बोलता है, अड़े से। हाँ, ये सच बताना। मैं अब सवाल करूं, इतने सवाल तुमने कर लिए और बड़े लस्टफुल किस्म के किए हैं। क्या कौन से तुम्हारी बोल? शादी हो गई है? शादी तो यही तो नहीं हो रही है, कोई नजर में है? सर ये नजला 300 जम जाता है मिलियन ना, हाँ, नजला जम पहले जाता है। हाँ फॉसिल्स जमा हो गए थे, हाँ। अब उसमें से तेल निकल रहा तो आपके नजला जमता है सर में?
हाँ पहले जमा करता पहले क्या करते हैं उसको निकालने के लिए? स्टीम लेते हैं। स्टीम लेता था। अब क्या लेते हैं? अब जमता ही नहीं तो क्या जमता ही अब जमता ही नहीं है तो लेंगे क्या? जमने से एक बात याद आई कि बैचलर सुपरस्टार इतना बड़ा एक्टर है, मतलब आम बंदा जो है ना वो तो ऐसे नली में से गूंता निकाल के खा लेता है। आपने कभी खाया? नलिया शादी के खानों में होती है ना, और अगर वो नहीं निकल रहा होता गुदा मैं मुंह में लेके- तो मैं मुंह में लेके सक कर लेता हूँ। जो कि गलत है, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। कभी किसी लड़की ने आपसे कहा कि ये तुम सब लड़के एक ही जैसे क्यों होते हो? कभी कहा? यार तुम बार बार लड़की कह रहे हो, ये पूछो कभी किसी लड़के ने आपसे कहा? हाँ, किसी ने बस में किराया आपका दिया हो और आपको 2 स्टॉप आगे ले गया हो। बोला यार नंबर दे दे, तू रोज तू ही दियो यार। तो किराया तो दे दूंगा, वो नहीं दूंगा जो आज दे रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़े, ये बात सच है, आप पे एक इल्जाम है। एक बार आप बस में बैठे हुए थे, आपने बस ड्राइवर को बोला बस आराम से चाहो, झटके आ रहे हैं। कंडक्टर कह रहा है बस कब की रुक गई, आप किसी की गोद में बैठे हो। मैं कभी भी बस में हाँ। किसी की गोद में नहीं बैठा, नहीं बैठा, हमेशा मेरी गोद बिठा- में लोग बैठे हैं। बैठे और हैं। आपने और वो उसने जिसको आपने बैठा उसने कहा भाई आप इसको बिठा लो, मुझे बिठा लो। ऐसा हुआ था, ये भी नहीं। ये फैब्रिकेटेड है। सर्दियों में अंडे ऊपर चले जाते हैं और गर्मियों में अंडे नीचे आ जाते हैं, तो रेट एक जैसे क्यों नहीं रहते हैं? ये देखिए क्या पूछा मैंने, ये तो है, ये तो है। हालांकि मुर्गी तो वैसे ही दे रही था, बाजरा ऐसा खा के। ऐसा नहीं है, सर्दियों और गर्मियों का चक्कर चक्कर नहीं नहीं है। है। अच्छा यार मैं बताऊं, इसकी मुर्गी ने अंडा दिया, मुर्गी को क्या करा? कह रहा अंडा दे दिया, साथ में एक प्याज भी। भाई इसकी मुर्गी ने पहली दफा अंडा दिया, उसने घर में फंक्शन रख लिया। इसकी मुर्गी ने पहली बार अंडा दिया, ये मुर्गी के लिए गर्म दूध का ग्लास लेकर चला गया। वो कह रही क्या कर रहे हो? मुर्गी को दूध पिलाया। पता नहीं इनकी मुर्गी थी, यही जानते होंगे। इसकी मुर्गी ने पहली बार अंडा दिया बगैर मुर्गे के। तो मुर्गे के बगैर ही देगी भाई, वो अलग नहीं, देगी। इसकी मुर्गा तो चला गया। मुर्गी के इसकी साथ मुर्गी ने अंडा दिया, मुर्गी में अंडे में से बच्चा निकला, इसको अबू कह रही है। यार पहली दफा मेरे को देखा था ना एक बार इसकी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, इसको दे माँ बहन की गाली दी, तेरी बहन तेरी माँ। ये भाई भाई, अगर इतनी बड़ी मुर्गी थी आपने हमारे घर में वो मुर्गी दी क्यों? इस बात में लोटपोट हो जाओ। और एक सपेरे को एक बार मोशन लग गए, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से परहेज पूछी, डॉक्टर ने बोला बस बीन जोर से मत बजाना। एक बार पागल खाने की विजिट करने गए थे, तो पागलों ने कहा कि आप में हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप भी हम जैसे दिखते हो। ये बात सच है, हुआ था? वो फर्क डिफाइन ही नहीं कर पाए थे, नहीं फर्क है क्योंकि वो पागल थे। अच्छा नहीं, हर वो बंदा अपनी पागल फील्ड थे। में पागल होता है। वो कहते हैं यार हाँ। पागल है, अपने काम में पागल है। आप किस काम में पागल है? हाँ ये बताएं। ये पागलपन जो है वो मतलब पैशनेट था, जुनूनी। जुनूनी। इसको पागलपन से भी तशबीह दे सकते हैं। उससे नुकसान हुआ, फायदा हुआ? कम से कम सीखा मैंने बहुत। अच्छा, तो अप्लाई क्यों नहीं किया उसको कहीं? नहीं, बात कह रहा हूँ। जुनून की एक वजह और भी थी ना। क्या? झींगे मछली बहुत खाते थे, तो वो दिमाग पे चढ़ा। तो आप जब मछली खाने आपने ये इससे वो कभी राब्ता माइंडसेट तो नहीं किया है, ये वो इंडिविजुअल माइंडसेट है हमारी क्या कौम बात? का, इसलिए हमारी जितना कौम बड़ा की- झींगा खाते हैं ना, उससे थोड़ी सी हाइट है, बता। नहीं यार, बच के रहो। अच्छा ये बता दो, ऊपर से तलावा भी लग रहा है। बीन। अच्छा फाइव भाई, आपने फील्ड छोड़ने का फैसला किया, हालांकि बहुत शुरू में करना चाहिए था आपको। हाँ मैंने कहा था कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्यों? बिजनेस से रिलेटेड। अच्छा, फील्ड से बिल्कुल अलग अलग थे वो। अच्छा हाँ, तो उसके किस लिए तरह मुझे का वहाँ business टाइम देना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है कहीं। मतलब टाइमिंग का मसला था। हाँ, टाइमिंग का मसला था ना, टाइम नहीं दे पा रहे थे ना यार। चाइना जाना पड़ता है, टाइमिंग का मसला था। खैर वो अच्छा रेलिवेंट हो गया। अप्रिशिएट किया आपको। हाँ, इस वक्त तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर एक फियास्को है, टर्मोइल है। फियास्को। ये क्या है? फियास्को फियास्को तो सुना है हमने, जहाँ पर वो निम्को मिलता है। अबे वही निम्को का एक हिस्सा है। फियास्को। अच्छा सेगमेंट आपसे खेलना चाह रहे हैं आपसे। हमारा एक सेगमेंट है बिला वजह का, नेवर माइंड सेगमेंट है, फिलिंग द ब्लैंक। बहुत आम चीज है, लेकिन आपके लिए खास भी हो सकती है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से आप इसमें कोई भी खाली जगह पुर कर सकते हैं। हाँ। खाली जगह पुर करने में वैसे भी आप मास्टर हैं, आपकी बातें बता रही हैं। अच्छा, कार गर्म हो जाए तो उसकी डैश फट जाती है। अच्छा, ये वो रेडिएटर। रेडिएटर। गुड। ऑफिस में अक्सर एम्प्लॉय बार बार अपनी सीट से उठकर डैश करने जाते हैं। हाजत पूरी करने जाते हैं। ये भी हो सकता सही है। है। एक और चीज भी ये अलग है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। सारे डॉक्टरों की डैश बहुत गंदी होती है। बातें नहीं, क्या कौन से, आप कौन से डॉक्टर के, सनी लियोन के पास जाते हैं? ये कौन से डॉक्टर की बातें गंदी होती है? अच्छा, वो चीज सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझता है। चलो, आसान कर दिया मैंने। हाँ, अब तो बिल्कुल आसान है। मेडिकल स्टोर वाला देख लेगा, समझ जाएगा। आप नहीं समझ सकते। राइटिंग। अरे यार, हाँ देखा, तुम क्या समझ रहे थे? देखा आपके जहन में क्या, आप गंदगी क्यों, आपने ये क्यों कहा कि सारे डॉक्टर की बातें बड़ी गंदी होती है? डॉक्टर आपसे पहले कहते हैं फाइट यार तुक्का था, उतना तो लगा ही सकता है। हाँ, नहीं, डॉक्टर की बातें होती होंगी, लेकिन वो पढ़ी लिखी बात है, क्योंकि उन्हें एक एक पार्ट्स के बारे में मुझे कोई याद आ बताया गया। जाता है। नहीं, मुझे डॉक्टर कोई याद आ गया जो पार्ट्स डॉक्टर देखने की जिद की, इसलिए मुझे कोई याद आ गया जो डॉक्टर थी था कौन थी? कोई याद
थी था क्या? फाइक सही से बैठो प्लीज। ये थीथा क्या है? हाँ, ये क्या? थीथा था क्या, इस पे क्या है, जरा रोशनी डालेंगे। इंजेक्शन कहाँ लगवाना पसंद है आपको? हाथ पे हाथ पे ना? किसके? कम तकलीफ हाथ पे होती है। आपने कभी किसी को इंजेक्शन लगाया? उसने कहा "ओए, ये इंजेक्शन नहीं है"? चले जी, सारे डॉक्टर्स की राइटिंग बड़ी गंदी होती है। अच्छा, मूवीज में हीरोइन हीरो का डैश देखकर ही उससे इंप्रेस होती है। भरम देखकर। हाँ, किरदार देखकर। सही किरदार है, देखकर। सही है। अपनी कार में कभी किसी को डैश दिए? लिफ्ट दिए। वाह वाह वाह, क्या लिफ्ट ली है दुबई में मैंने। लिफ्ट लिए आपने तो लिए? दुबई में क्यों लिए, वहाँ शेख इसलिए? लेबनीज गर्ल्स लेबनीज थी थी वो, ना? हाँ, लेबनानी। उन्होंने हम दोनों को कितनी लिफ्ट दी लड़कियां थी? 2 थी। और आप भी 2 थे। तो मतलब मुकाबला सही हुआ? उन्होंने दी थी। हैं? हाँ, हैं? तो लिफ्ट दी थी। नहीं, देखो, कहाँ तक लिफ्ट थी? कहाँ तक ली लिफ्ट? 30 सेकंड कराची तक थी। वो लिफ्ट सिर्फ 30 सेकंड 30 सेकंड में आपने क्योंकि काम बहुत बता दिया। स्पीड से चला रही थी। और आप लोग आप ही बस स्पीड से चला रहे थे, स्टीयरिंग आपके हाथ में था। उनके पास भी स्टीयरिंग था, आपके पास भी स्टीयरिंग था, हमारे पास स्टीयरिंग नहीं था लेकिन पीछे बैठे थे। आपने स्टीयरिंग उनको दिया हुआ था ना। बगैर स्टीयरिंग के कैसे चला वो रहे? इतनी स्पीड से चला रही थी कि हमारे दोनों उनका हाथ हाथ पीछे सीट आ के रहा ऊपर था। थे। और आपके हाथ नीचे थे। अरे गाड़ी में शुरू में उनके हाथ ऊपर थे, बाद में इनके ऊपर थे। गाड़ी में गियर थे। गाड़ी में गियर इन्होंने अलग से लगवाए थे। वहाँ एक ही गियर होता है ना, टॉप गियर। अच्छा, टॉप लगा गियर। दी। हाथ कभी भी छत से नहीं लगते। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहाँ तक छोड़ा आपको, या कहीं का नहीं छोड़ा? उन्होंने जो स्टॉप था वहां पर छोड़ा। इन्होंने जिद की अब तो छोड़ दो। जी। अच्छा जी, कुछ लोगों को ऑफिस में लंच करते ही डैश आने लगती है। नींद। नींद। Very good, वाह वाह वाह। very good. डॉक्टर बुखार चेक करने के लिए इंसान के डैश पर हाथ रखता है। नब्ज। नब्ज पर हाथ रखता है। कब सो? नहीं, नस की बात नहीं, नब्ज। मैंने नब्ज ही बोला है भाई। नब्ज। माथे पे भी रखता है। नब्ज। आप कहाँ हाथ रखते हैं किसी का बुखार चेक करने के लिए? मैं बताऊं, इंसान को अपने नफ्स पे काबू रखना चाहिए। नफ्स चेक नहीं करवाना पड़ेगी। भाई वाह 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 वाह। बहुत अच्छी बात की है भाई। इस शो की सबसे अच्छी बात की यही कटेगी। यही वाह वाह वाह। अच्छा कुछ होता है ना, जो कुछ डॉक्टर्स जो है ना वो अजीब ट्रीट करते हैं। हमारे मोहल्ले की एक खातून बेचारी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब को कह रही, डॉक्टर साहब मेरे शौहर जो है ना बहुत कमजोर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप इन्हें रोजाना दूध पिलाया करें। वो कह रही मैं तो रोज पिलाती हूं, पीते कम है दबाते ज्यादा है। तो ये क्या चक्कर? टांगे ज्यादा दबाते, टांगे दबाते रखते हैं और दूध नहीं पीते। दूध नहीं पीते। हाँ, रख देते, वो जाया हो जाता है। सुबह तक रखे रखे जाया हो जाता है। अगला फिलिंग दी ब्लैंक्स है कि आजकल के बच्चे रिश्ते में आने के कुछ दिन बाद ही डैश कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं। नहीं, पता था लोग कथा था ब्रेकअप। तो ये तो लाइन नहीं कह रही है ये वाली। ब्रेकअप क्यों नहीं कह रही? ब्रेकअप हो जाता है आजकल। यही दोबारा होता है। पढ़ो लाइन। आजकल यही होता है। आजकल के बच्चे रिश्ते में आने के कुछ दिन बाद ही डैश कर लेते हैं। Breakup कर लेते हैं। बहुत weak line अगली है। फंसा लेते हैं। आप गैस से एक लाइन पूछवा रहे हैं, हो सकता है आप गैस नहीं, आप भूल रहे आप हैं। गैस से एक लाइन पूछ रहे हैं। आप दोस्त हैं। गेस्ट अबे आप देने दो ना यार कुछ। अच्छा, तुम एक तो लाइन दे रहे थे यार। दे। नहीं छोड़ अबे दे। देना लग जाएगा। आप अगर गेस्ट से कुछ सवाल करें ना तो तहजीब तमीज के साथ जो लिखा हुआ है ना, और जिससे कर, वो लिखा कर। है, मैं एक मिनट वजू उसको बड़े करके तरीके से- वजू करके नहीं, आता वजू की हूं। बात मैं नहीं टाई है। पहन के टाई पहन के यार मेरी बात सुनो ना, मैं सीरियस हूँ। स्पेशली मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, जिसने लिखा है ना उसने क्लियर नहीं लिखा। अगर तुम गेस्ट से कुछ जूम आईने बात भी कर रहे ये हो, जूम आईने है नहीं यार बहस नहीं करो ना, मेरी बात सुन लो। आजमी हमने साथ काम किया हुआ है। हाँ। ऐसा ही है, हम एक दूसरे को समझते हैं। 20 सालों से समझते हैं। बरकत सही बात है। नहीं बोलो ना, साइड लो ना। मैं साइड ले रहा हूँ। आप बोलना रिकॉर्ड हो रहा है ना यार, हर चीज। अब मतलब आप हमें सिखाएंगे कि कौन सा सवाल करना है, कौन सा नहीं करना। आग बारी इसमें दोबारा कर दो। चला जाता हूँ मतलब यार। कहाँ चल? देखो तो सही। अच्छा मैं आपसे सीरियस। अच्छा, वो भी सीरियस हो रहा है। अच्छा। अबे मजाक कर रहे हैं। यार आप खामा मैंने आग मारी थी उसे। अच्छा, अगला फिलिंग दी ब्लैंक्स है कि हर जूनियर को अपने सीनियर की डैश लेने की ख्वाहिश होती है। पोजीशन, जगह। वाह 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 वाह, अच्छी बात। डैश बड़े लोगों का बड़ा और छोटे बच्चों का छोटा होता है। कद। हाँ, कद। आप कहीं और लेके जा रहे थे ना बात वाह 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 वाह। ये कहीं और लेके जाना चाह रहे थे, मैं नहीं लेके गया। सर एक सेगमेंट मैं लेके जाना चाह रहा था। हाँ, होता। फाइक भाई, एक सेगमेंट है हमारा, पर्ची निकालनी है और उसमें जो उसको परफॉर्म करना है, बहुत आसान है। मेरे बिहाफ पे ये निकालेगा। अरे यार, क्या-क्या आप चीज़ डालोगे, आपने आप निकालेगा ये। भैया अपने जल्दी बिहाफ पढ़ दे दानिश भाई, क्या है इनको फाइक क्या हो भाई? गया? क्या उर्दू पढ़ना नहीं आती इनको यार? ओह, इट्स अ डायलॉग। यस। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। आई लव यू। वाह वाह, साथ में शहजादा सलीम का डायलॉग था। चलो अरे शहजादा सलीम का डायलॉग और शरारत से निकलवा स्लो दिया। पेस में है एक पर्ची मैं ना। आपको निकाल के दे रहा हूँ। तुम नहीं। अच्छा। तुम्हारी हाथ की कोई चीज निकाली मैं नहीं लूंगा। अरे एक दिन तो आपने ले ली थी।
और आज तक नहीं दी वापस। अच्छा, ये ले जल्दी निकालें। वही निकालो। टी-शर्ट निकाली थी ना अलमारी में से। ये ले। हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ लोग बैठ जाते हैं। लाइन वहीं से, अच्छा सॉरी हम जहाँ खड़े, बस दोबारा। हम जहाँ खड़े होते हैं हाँ लाइन वहीं से शुरू होती है। अच्छा, किस चीज की लाइन है ये? वो जो यहाँ लाइन होती बिल की लाइन नहीं, होगी, सलानी। मगरानी अच्छा वेरी गुड सैलानी है। अगला वेरी गुड। अच्छा यार आप माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्क्रीन पर क्यों नहीं करते आप? अरे बड़ा अच्छा ये किया नजर आपने। लग जाती है ना स्क्रीन नजर पे। लग- नहीं, हाँ, आपका इनको अपना मना किया है, इनके किसी ने बहुत मना अच्छे किया था। कैरेक्टर्स किए आपने, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन ये तो इंडियंस कैरेक्टर है, ये तो फिल्मों के कैरेक्टर थोड़ी कर सकता है। क्या है? एक उदाहरण मांग रहे हो? जो हाथ अपनी चूड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते हाँ। उनसे अकबर की तलवार क्या उठेगी। वाह ओए होए होए। मुगल आजम शहंशाह, ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, आहा, वाह। ये पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, फिर उठ जाता है। उठ जाता है। तो सनी देओल यार, आसानी दे वाले। तो तुमने कहा तुम सुनील शेट्टी क्यों लेकर आ गए। अच्छा मेरे सनी देओल के साथ बैठा है ना ईश्वर शेट्टी। दोनों साथ है, दोनों साथ बैठे हुए ना। कोयटा होटल पे चाय पी रहे हैं। चले से अगला, अब हो गया आज आप कॉपी दे दे। आज आपको एक्टिंग सिखा के भेजेंगे। हाँ। बड़े अबे यार ये बदतमीजी नहीं कर रहे। नहीं, बदतमीजी नहीं, ये डायरेक्ट पर्सनल अटैक नहीं कर, हालांकि सही कह रहे हो। आखिरी अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात इसे नहीं, अपने अंदाज में बोलो ना तुमसे यार। अच्छा अपने अंदाज में। और क्या? आप फाइक आना चाहिए इसमें। कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो हाँ पहले वाला ज्यादा बेहतर था। पूरी कायनात हाँ उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मेरे सामने वही सही था जो पहले। वेरी गुड, लगेगा वही एडिट करना। फिल्म ओम शांति ओम। फाइक भाई ये एक हमारा सेगमेंट, इट्स अ वेरी सीरियस सेगमेंट। अच्छा इस सेगमेंट का नाम है सेल में दिस। तो पहला जो है जो फेवरेट है आपका और हमारा, ये सेल करना। ओह हेडफोन। ये अच्छा क्या सेल में दिस किस तरह देखो बेचेंगे भाई इसको? मसला ये है कि इसके अंदर जो स्पीकर लगे हुए हैं वो बहुत अपग्रेडेड वर्जन है और उसके अंदर जो बेस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। इस पे गाना ना बेबी को Treble बेस वगैरह पसंद सारी है। चीजें फाइन ट्यूनिंग इसके अंदर एक सब है। टच से होती हैं। एक टच से हो जाती है। 3 बटन है यहाँ पे, 1 ठीक है। बगैर टच के नहीं होगी। सही है, बगैर बगैर touch टच के नहीं होगी। ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक और चीज है, क्या? ये जो है ना ये आपको एयर्स दिख रहे हैं, हाँ। ये एयर्स उस तरह के नहीं है, तो ये बगिंग एयर्स हैं। बगी हाँ यहाँ पे पीछे बटन है, अगर आप इनको दबा देंगे तो होने वाली कॉन्वर्सेशन जो है वो इनके थ्रू ओहो स्टोर हो जाएगी। बहुत ये मैं खरीद expensive लेता ये वायरिंग है, इसके अंदर एक सिंगल चिप, सही है, बहुत माइक्रो है। वो चिप के अंदर जो है वो 1 TB की जगह है, स्पेस है। अच्छा मैं तो आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो हो सकती फाइक भाई, है। और यहाँ ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये जो डॉट्स हैं, हाँ। सही है, इसके अंदर एक इनविजिबल कैमरा है। अच्छा जिसने बनाया उसी को बेच रहा है, हालांकि हमें पता है क्या अच्छा है। एक बात बताओ इधर। हमें सादा वाला चाहिए था, रख दे। ये दिखाइएगा। ये इसमें बहुत ज्यादा दिखाइएगा, फंक्शन है। सादा चाहिए था, सादा चाहिए था। ये बच्चों की चूसनी है जो आपने बच्चों की चूसनी है, ये आपने भी चूसी होगी बचपन में ये जब बोलते थे कंपनी तो ने चूसते बहुत थे ना। ही बेकार ये प्रोडक्ट, पूरा सालाना जो से नहीं है, सालाना। नहीं ये बहुत बेकार प्रोडक्ट है। एक बच्चा इसको कैसे चूस सकता है। माला बना ले इसमें आप। ये बड़े बच्चों के लिए आप भाई हाथी के बच्चे के लिए। नहीं ये सेल है, मैं इसको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, इसकी मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं इसका रिटेल भी नहीं करूंगा। मैं यार ये देखिए, आप इस चूसनी को अपनी मर्जी से जहां से चाहे चूस भी सकते हो और इसमें दूध डाल के पी भी सकते पी भी हो। सकते हैं। कैसे बेचेंगे इसको? कैमरा। यूं लगाएं, ओह स्केलेटन, ओके तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है, हाँ आपको इसमें एक दिख रहा है? नजर आ रहा है। अबे इसे कौन सा अमरूद खाया था जो कीड़ा रह गया। हाँ चलो मेरी समझ में आ गया। अगला भाई। अगला भाई अगला ये डायरी है, ठीक है। इसकी मजे की बात ये है कि इसके साथ जो पेन है ना उससे आप लिखेंगे, आपका जो रेटिना है ना वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, किसी और को इनविजिबल राइटिंग होगी। ओके ठीक है, इसकी क्वालिटी है। अच्छा फाइक भाई जाते जाते कुछ शेर शायरी हो जाए, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं अगर कुछ। हाँ क्योंकि सुना है आप शायरी बड़ी आप अच्छी शायरी करते बहुत हैं अच्छी करते और हैं। आप अपनी भी शायरी करते हैं। ताक में दुश्मन भी था, पुश्त पे अहबाब भी, मुकर्रर ताक में दुश्मन भी था, पुश्त पे अहबाब भी। मुकर्रर पहला तीर किसने मारा, ये कहानी फिर सही। वाह 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 एक और हो जाए, एक और हो जाए। तुम किन में अपना दर्द सुनाने निकले हो, तुम किन में अपना किन में अपना दर्द सुनाने निकले हो, तुम कहो कि दर्द है, वो कहेंगे बहुत खूब। तुम किन में अपना दर्द सुनाने निकले हो, वो कहेगा दर्द है, वो कहे नहीं ना मर्द है। अगला शेर है, सबर जब हमारी रूह में उतर जाता है। कौन? सबर जब हमारी रूह में उतर जाता है तो मुश्किल वक्त भी आसानी से गुजर जाता है। वाह
कि कितने कपड़े अलमारी में लटके रह गए, कितने कितने कपड़े अलमारी में लटके ले गए। कितने कपड़े अलमारी में लटके रह गए, तेरा बिछड़ना मेरी जवानी के शौक खा गया। गुड यार। कि ये मेरी जात में जो नहीं, कड़वा, तुम चुप करो, शट अप। अच्छा शेर है यार। नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरी जात में कड़वापन है, ये जो मेरी जात में कड़वापन है, बे लगा ले। ये मेरे महबूब का कि भाई यूं ही गिरते गिरते एक रोज संभल जाएंगे, वाह, यूं ही गिरते गिरते एक रोज संभल जाएंगे। यूं ही गिरते गिरते एक रोज संभल जाएंगे, बदला नहीं लेंगे किसी से, बस बदल जाएंगे। कि सोचा था मिलेगी रूह को तस्कीन, सोचा था मिलेगी रूह को तस्कीन, सोचा था मिलेगी रूह को तस्कीन, सिर्फ मिली कोल्ड ड्रिंक और समोसे 3। वाह वाह। तो भाई शेर है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा इश्क है। ये कैसा इश्क है, महफिल में मिले तो अनजान कह दिया, अकेले में मिले तो जान कह दिया। वाह वाह वाह। भाई चांद को छूने का जज्बा था दिल में, चांद को छूने का जज्बा था दिल में, चांद को छूने का जज्बा था दिल में, अम्मी का हैंगर पड़ा तो हवा निकल गई। बाज औकात तो मैं सच्चाई की हद कर देता हूँ, अपने आप को देखता हूँ और रद्द कर देता हूं। हाय हाय हाय। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहतों का, आपके वादों का, आपकी यादों का। आप हमारे शो में हमें इतने फ्रैंक होने का मौका दिया, क्योंकि आपसे हमारा बड़ा मिलनसार है, बड़ा प्यार है, बड़े प्यारे बहुत दोस्त पुरानी हैं। दोस्ती है। बहुत नफीस इंसान है, बहुत हफीज इंसान है, बहुत हफीज इंसान है। जितने उर्दू के नफीस है, जितने सारे इनके अंदर है, बहुत लजीज इंसान है, बहुत शानदार है, बहुत जानदार है। हमारी इनसे बड़ी गहरी, बड़ी प्यारी भाई दोस्ती है। आपको कुछ बुरा लगा हो तो नेवर माइंड, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी नेवर माइंड है और हमारे शो का नाम और भी आप इसी नेवर तरह माइंड है। काम करते रहें और एक फील्ड छोड़ने की बातें ना करें, क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, वाकई में आपको चाहते हैं। इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हर कैरेक्टर में आप जान डाल देते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। बिल्कुल। और हमारी और हम भी आपको पसंद करते हैं, जब भी बुलाया। जब भी बुलाया सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर कोई क्या दिल करें? से बेहोश हो जाए, क्या करें? क्या अरे भाई आगे बोलो ना। सर, कोई भी बात बुरी लगी हो 1 सेकेंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह नेवर माइंड चैनल और नेवर माइंड शो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए और कोई भी बात बुरी लगे तो नेवर माइंड। अल्लाह हाफिज।